अस्सलामुअलैकुम शहज़ादों और शहज़ादियों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्रोग्राम आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वो ये वाला प्रोग्राम है। आपने फोकस जो माउस का कर्सर है उसके ऊपर रखना है ताकि एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो आज की क्लास में ये हमारे पास प्रोग्राम है। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास ओपन हो जाती है। आपने सिंपल इसके ऊपर कैंसिल करना है। ये चीज़ क्यों ओपन होती है मैं भी आपको बताऊंगा। ये सारे का सारा आपके पास इसकी विंडो है, इसकी आइकन है। परेशान नहीं होना, ये नहीं करना कि ये देख के बिल्कुल हो एक ही ये, परेशान नहीं होना। एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, टूल क्या है, क्या क्या काम होता है, बिल्कुल रिलैक्स माहौल के अंदर। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बेसिक इसका थीम बताऊंगा, इसकी जितनी भी विंडो है ये बता दूंगा, इसके आइकन और इसके टूल कौन कौन से हैं ये भी क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। पहला असूल याद रखें, जब भी आपने पिग्स लैब के अंदर काम करना है ना, टेक्स्ट के अंदर जब भी चेंजिंग करनी है ना, वो आपने ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना ए वाला टूल, पहला ये फ़िल्टर वाला है, ठीक है, दूसरा ये ए वाला। जब भी ये इस टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग लानी है, सारी की सारी इसके ऊपर क्लिक करके तो ये सब टूल खुलेंगे, तब आपने इसको एडिट करना है। अगर आपने करना है फ़ोटो को एडिट करने के लिए ये जो तीसरे नंबर पे आपको टूल नज़र आ रहा है, ये इसके थ्रू आपने इसको एडिट करना है। ये दो असूल माइंड में रख लेंगे तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम नीचे वाली साइड की तरफ आते हैं, यानी ऊपर वाले की तरफ आते हैं। ऊपर आपको सबसे पहले प्लस नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यानी आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसके अंदर जब नई चीज़ ऐड करनी है तो इस प्लस के थ्रू ऐड करनी है। प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे, पहले नंबर पे चीज़ आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, आज की डेट ऐड कर सकते हो, स्टिकर ऐड कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की शेप्स ऐड कर सकते हो। अपनी गैलरी से कोई चीज़ उठानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लोगो, कोई पिक्चर, उसके बाद कुछ भी उठाना है तो आप गैलरी से उठा सकते हो। ड्रा और ख़ुद कोई डिज़ाइन चीज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ये टूल है। इस टूल के नीचे अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ये दो नज़र आ रहे हैं, ये कोई भी चीज़ आप डेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास था, मैंने डेल के ऊपर क्लिक किया, ओके किया तो ये ख़त्म हो गया। मतलब किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो इधर दो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, वो कर सकते हो। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ, ये जो छोटा सा आइकन बना है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो दो चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाती हैं। आपको कहता है सेव एज़ प्रोजेक्ट और सेव एज़ इमेज, यानी एट द एंड फाइनल जब आप काम कर लेते हो, प्रोजेक्ट अपना रेडी कर देते हो, कोई आपने थंबनेल बनाया है या किसी की कोई ऐड पोस्ट बनाई है या कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है, तो उसको रेडी करके एक इमेज की फॉर्म में आपने अपनी गैलरी में लाने के लिए यहाँ से इसको ओके करना है और सेव एज़ प्रोजेक्ट। अब सेव एज़ प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर यही फ़ोटो आप दोबारा कुछ देर ब्रेक लेकर और उसके बाद एडिट करना चाहते हो तो आप इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट करोगे, ताकि बाद में ओपन करके आप इस पे काम कर सको। सेव एज़ इमेज करोगे तो आप सिंपल इसको जेपीईजी फॉर्म में, इमेज फॉर्म में आप इसको सेव कर सकते हो। इसके साथ ही शेयर का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन भी यही काम करता है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये भी आपको क्या कहते हैं, इमेज फार्मेट, यहाँ से मतलब ये भी एक्सपोर्टिंग का काम करता है। यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे जेपीईजी और पीएनजी दोनों फाइल के अंदर आप इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद इसकी क्वालिटी नीचे देखो, अल्ट्रा, वेरी हाई, किसी भी क्वालिटी को सिलेक्ट करके आप इधर तो सेव टू गैलरी कर सकते हो। मैं बैक पे आ जाता हूँ, ठीक है। अल्लाह अकबर। उसके नीचे ही अगर आप इस चीज़ को देखें, ये जो बैक सा एरो बना हुआ है, इसके काम ये होता है कि
आप अगर आप में से कोई कंप्यूटर या पीसी की शॉर्टकट की को जानता है ना, Ctrl+Z, यानी कुछ भी हमसे मिस्टेक हो गया या एरर आ गया है तो उसको वापसी अपनी असली हालत में लाने के लिए आप इसको पर जैसे प्रेस करोगे तो वो अपनी हालत में आ जाएगा। फ़र्ज़ करें मैंने लास्ट कमांड पे मैं इसको डिलीट किया था, अब मैं इसको करता हूँ तो ये वाला टेक्स्ट मेरे पास वापस आ गया है। अगर मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ मुझसे गलती से डिलीट हो गया तो मैं वापसी पे आने के लिए इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो वाला टेक्स्ट मेरे पास असली हालत में वापस आ जाएगा। मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट ही कर देता हूँ। ओके जी। इसके बाद ये प्लस वाला आइकन, ये छोटा सा जिस तरह वो माइक्रोस्कोपिक लेंस होता है ना, इस तरह का है, इसके ऊपर प्लस सा बना हुआ है। इसके थ्रू आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो जिस तरह हम फ़ोटो जूम करते हैं ना दोनों हाथ और दोनों उंगलियों से, इस तरह आप इसकी ऐसे जूम कर सकते हो फ़ोटो को जिस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, बाज़ औक़ात बारीकी में जाकर काम करना होता है तो आप इतना जूम करके ओके कर सकते हो, और जूम जितना कर लेना उसके बाद इसको ओके कर देना। एक चीज़ आगे ये वाले इतने मतलब समझो इसको आपके काम की एक दफ़ा नहीं है। अब लास्ट ऊपर वाले टूल के अंदर जो आता है ना, ये वाला जिसके ऊपर डबल लेयर बनी हुई है, इसको लेयर्स टूल कहते हैं। ये वाला लेयर्स टूल बहुत 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 इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, लेयर्स में काम करने का जो मज़ा होता है ना यार, बहुत मज़ा होता है। ठीक है, तो इधर आपकी डिफरेंट टाइप लेयर्स होती हैं, मतलब आप कोई टेक्स्ट ऐड करते हो तो टेक्स्ट की लेयर इधर बन जाती है, कोई इमेज ऐड करते हो इमेज की इधर बन जाती है, फिर टेक्स्ट करते हो उसकी एक ही। मतलब इसका मकसद क्या होता है कि अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो सिर्फ एक चीज़ के अंदर आप चेंज कर सकते हो, सारी की सारी डिज़ाइनिंग आपको दोबारा ना करनी पड़ी। और इसलिए इस बंदे ने जो प्रोग्रामर है इसने लेयर का ऑप्शन रखा हुआ है, और जो कि बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपका टाइम सेव करता है और आपकी जो क्रिएटिविटी होती है ना वो आपकी सेव करता है। एक चीज़, ऊपर वाले टूल बिल्कुल क्लियर हो गए, आपने 2 से 3 दफ़ा इनको ओपन करना है और इनको आपको समझ आ जाएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ वो जो ऊपर प्लस है वो प्लस नीचे सेम वही उसी ने ऐसे ही काम करना है जो ऊपर वाला प्लस कर रहा है। नीचे आ जाते हैं, ये जो 3 बने हुए हैं रिंग से, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो कुछ हैं, और ये पहले नंबर पे फोकस करने वाली चीज़ है माय प्रोजेक्ट। अगर इस चीज़ के थ्रू ऊपर आप गौर से देखो, इसके थ्रू अगर आप इसको सेव एज प्रोजेक्ट आपने अगर कोई फ़ाइल की होगी ना सेव है, इसका मतलब क्या है कि अभी आपने काम किया है एक पोस्ट के ऊपर, आपका कोई काम पड़ गया या 1 घंटा ब्रेक लेके आप चाहते हो कि मैं इसको सेव एज प्रोजेक्ट कर दे तो मैं बाद में काम कर लूँगी या मैं इसको बाद में काम कर लूँगा, तो वो वाली फ़ाइल इस प्रोजेक्ट में सेव होती है। याद करो, इसको क्लिक करोगे तो फिर ओपन होगा, तो इधर वो फाइल, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इधर वो वाली फ़ाइल पड़ी होगी, आपने वो क्लिक करनी और ओके करके वो वाला चीज़ ओपन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन मैंने आपको पहला असूल बताया है इसके अंदर काम करने का, कि जब भी टेक्स्ट के ऊपर चेंजिंग लानी है ना वो इस टूल के थ्रू लानी है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर ये जो 6 कॉर्नर वाला है, इसको मैथमेटिक्स में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं अभी आ रहा। तो ये वाला जो है ना, इसके अंदर जब भी फ़ोटो के अंदर चेंजिंग लानी है, उसको क्रॉप करना है, 3D फॉर्म देनी है, जो भी करना है वो इसके थ्रू करना है। याद करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ऊपर फ़ोटो सेलेक्ट करो और नीचे टेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करो, कभी चेंजिंग नहीं आएगी। जब भी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है तो ये फ़ोटो वाले टूल के थ्रू करना है, जब भी टेक्स्ट को चेंज करना है तो आपने इसके थ्रू करना है। ठीक है, आगे चौथे नंबर पे टूल है ये वाला जिसके ऊपर डबल लेयर्स बनी हुई हैं। ये सारे का सारा बैकग्राउंड पे काम करता है। ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर काम करता है। और अगली वीडियो के अंदर मैं इसके साइज़ और सारा कुछ समझा दूंगा। अभी बस ये समझो कि बैकग्राउंड जो आपका पीछे होता है ना, जिसके ऊपर आप सारी चीज़ें ऐड करते हो, काम करते हो, कोई भी चीज़ का, वो सारी चेंजिंग इसके थ्रू होती है। आगे आ जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है और ये वाला टूल, इस टूल का काम भी यही होता है कि जो कि बैकग्राउंड है इसके अंदर विग्नाइट, नॉइज़ ट्रांसफर, ये भी आपको एक एक करके समझा दूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आज की वीडियो के अंदर यही कुछ था और यही इसकी साइंस रैकेट है जो कि आपने समझ लिया है। देखने में शुरू से अजीब होगा, 1-2 दफ़ा आप यूज़ करेंगे और इंशाअल्लाह यकीन जाने
ये वाला वो सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर ऐसे ऐसे फ़ीचर हैं यकीन माने जो कि एडोबी फ़ोटोशॉप के हैं। और आपको जब आप इसके अंदर डीपली काम करोगे ना तो आप कहोगे कि अनबिलीवेबल, मतलब ये काम मैं मोबाइल के थ्रू भी कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। बहुत बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आपका वो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, मैं आपको आंसर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इतनी इंपॉर्टेंट जो कि आपकी लाइफ टाइम काम आएगी इंशाल्लाह। आज आपको बता दूंगा, आज आप माइंड में रख लोगे, मतलब अगली क्लास में, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। किसी भी टूल पे चले जाएं, बड़े से बड़े पे चले जाएं, वही चीज़ें यूज़ होगी जो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।